हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट फ्रेंड और कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता है। व्हाट मैटर्स एट द एंड इज नेशनल इंटरेस्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की। ये वही यूरोपियन यूनियन है जो हमेशा से अमेरिका के साथ एक ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप में जुड़ा रहता था। ट्रांस एटलांटिक का मतलब अटलांटिक के इधर यूएस और कनाडा हो गए और अटलांटिक के इधर वो यूरोपियन कंट्रीज हो गए। और कलेक्टिवली ये जो ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप था, ये एक साथ कोऑर्डिनेटेड था, मतलब बहुत ज्यादा कोहेजन था इन तमाम कंट्रीज के बीच में। और कोल्ड वॉर के समय क्योंकि इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, एंड हेंस ट्रांस एटलांटिक में किसी भी कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था एक्सेप्ट फ्रांस। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जब यूएस की यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई और यूएस और इंडिया का इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, यूरोप के पास भी एक सवाल था, नाउ व्हाट नेक्स्ट। क्या इंडिया के साथ एक रिलेशन को बनाया जाए? बट यूरोपियन कंट्रीज इंस्टेंट वेंट विद चाइना। वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट किए। और इनफैक्ट इंडिया, और अगर मैं यूरोपियन यूनियन की ट्रेड की बात करूं तो वो लगभग 1/6 है एज कंपेयर टू चाइना और यूरोपियन यूनियन का जो आपस में ट्रेड है। मतलब एक मैसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाइना और ईयू के बीच में बना। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टनरशिप भी। चाइना के बहुत सारे कंट्रीज जो है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को भी ज्वाइन किए। लेकिन धीरे धीरे आज जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन is left with no choice, facing a chaotic Trump and assertive China, यूरोपियन यूनियन जो है वो कुछ समय से नाउ इट हैज फाइनली डिसाइडेड टू मेक और बिल्ड अ न्यू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। और इसी का नतीजा है कि आज जिस तरीके से इंडिया और ईयू के रिलेशंस काफी तेज रेट से बढ़ रहे हैं, विच मीन्स फॉर श्योर आने वाले समय में इंडिया ईयू इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट एंकर ऑफ स्टेबिलिटी जो आज वर्ल्ड को चाहिए। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन आज फाइनली एक रीअवेकनिंग देखने को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन जो हमेशा से यूएस के लैप में बैठा रहता था, नाउ फाइनली यूरोपियन कंट्रीज आर मेकिंग देयर वॉइस independent of American, and finally EU has also awoken up to a reality कि चाइना कितना बड़ा खतरा है। इनफैक्ट चाइना वही कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन के स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस को ही खतरा पहुंचा रहा है। आप शायद भूले नहीं होंगे चाइना का 16+1 का पार्टनरशिप, जहां पे चाइना ने ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल यूरोपियन कंट्री के साथ अपने एनुअल समिट को स्टार्ट किया था, इफेक्टिवली टू ब्रेक द आइडिया ऑफ अ सिंगल यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का आज एक तरीके का वेकअप कॉल मोमेंट है और यूरोपियन यूनियन अब एग्रेसिवली वॉर फुटिंग मोड पे इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बनाने का प्रयास कर रहा है। एंड इंडिया हैज एक्सेप्टेड ऑल्सो दिस ऑफर बिकॉज ये एक तरीके का विन विन सिचुएशन है आज भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए। आज इन तमाम चीजों के बारे में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट पहले देखिए उर्सुला वॉन दे लेयन जो ईयू की कमिश्नर है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही आने वाले समय में ईयू और इंडिया जो है वो अपने एक मदर ऑफ ऑल डील, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा गया था, और डिफेंस डील, इनको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। अब ये बेसिकली बातचीत कब हुई है? इस समय एस जयशंकर जो है वो बेल्जियम गए हुए हैं, जहां पे वो यूरोपियन यूनियन की तमाम उन लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। और उस समय जब यूक्रेन और वेस्ट एशिया दोनों थिएटर्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये मीटिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल मानी जा रही थी बिकॉज दैट क्लियरली शोज द प्रायोरिटी ऑफ एस जयशंकर कि वो आज रियली यूरोपियन यूनियन के साथ अपने पुराने बिटर लेगेसी को छोड़कर एक नए रिलेशन की तरफ बढ़ाने का प्रयास एग्रेसिवली करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उर्सुला वॉन दे लेयन का इस मीटिंग के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि जनवरी में जो हमने मदर ऑफ ऑल डील साइन किया था और साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, इसको अब हम जल्द ही इंप्लीमेंट करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में हुए हैं उसके ऊपर भी एस जयशंकर के साथ काफी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। साथ ही साथ एस जयशंकर ने भी इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद ट्वीट किया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये एक टर्निंग पॉइंट है
हमारे रिलेशन में। इंडीड इट्स अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जिस तरीके से इंडिया ईयू एक साथ आ रहे हैं, दिस इज रियली अ टर्निंग पॉइंट। देखिए, इंडिया ईयू का रिलेशन पिछले कुछ समय से ही क्लोज आ रहे थे, 5-6 साल से, लेकिन एक तरीके का हेजिटेशन था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के आने के बाद चीजें, होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है और प्रॉब्लम के बाद इमीडिएटली कुछ चीजें चेंज होती है, सो दैट्स व्हाट ट्रंप डिड। सो ट्रंप का आना इट्स वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मोमेंट, कि समहाउ इंडिया ईयू का जो एक हेजिटेशन था वो ब्रेक हुआ, और रियली अब जिस तरीके के डेवलपमेंट हुए हैं, दैट रियली मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड ईयू। अब इससे इंडिया को दो बहुत ही मेजर फायदा होगा। एक तो हमारा ईयू के साथ जो एक ट्रेड है उसमें एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं इंडिया और ईयू के बीच में इस समय जो बायलैटरल ट्रेड है वो $136 बिलियन का है। लेकिन अगर आप चाइना और ईयू की बायलैटरल ट्रेड की बात करोगे तो वो लगभग $730 बिलियन का है, और इसमें यूरोपियन यूनियन का एक बहुत मैसिव ट्रेड डेफिसिट भी है चाइना से। और इसलिए अब ईयू जो है वो चाइना से अपने इंपोर्ट को कट करके इंडिया से अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करेगा, जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एट द एंड यूरोपियन यूनियन एक अमीर मार्केट है, और उस मार्केट में हम हाई वैल्यू एक्सपोर्ट को आने वाले समय में कर सकते हैं। दूसरा, जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप हुआ है, इसमें भी काफी सारे चीजों की बात हुई है। अगर मैं यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो देखो उन्होंने क्या कहा। ईयू एंड इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है, और आज जिस तरीके से सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप हुआ है, वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ ईयू इंडिया रिलेशनशिप। इससे हमारा कोऑपरेशन जो है वो मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और साइबर डिफेंस में होगा, और आने वाले समय में सिक्योरिटी विल बी द कोर पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब जैसा कहा जाता है कि दो कंट्री के बीच में रिलेशन तभी स्टेबल हो सकता है जब इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक मतलब सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये दोनों एक साथ जुड़ जाए, और वही अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में होते हुए दिख रहा है। एंड दिस क्लियरली रिसेंबल्स ईयूज पाइवॉट टू इंडिया, और इसको एक्सटेंसिवली बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स में भी लिखा गया है कि कैसे यूरोपियन यूनियन, वो कंट्री जो सैंक्शंस की बात करता था, जो पाकिस्तान की बात करता था, अभी भी कुछ कुछ करता है, लेकिन तब भी बाय एंड लार्ज ईयू हैज फाइनली डिसाइडेड टू हैव इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी। और ये ईयू केवल इंडिया के साथ नहीं कर रहा है। आपने देखा लास्ट ईयर कैसे यूरोपियन यूनियन और कनाडा, जो दोनों नाटो कंट्री हैं, उन्होंने यूएस को छोड़कर आपस में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया। ये अगेन एक बहुत बड़ी लैंडमार्क मोमेंट थी। और इनफैक्ट अगर मैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखूं तो उन्होंने क्या कहा, वर्ल्ड्स दैट मोस्ट मोर डेंजरस एंड डिवाइडेड, अ टाइम वेयर द रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर इज अंडर थ्रेट, एट अ टाइम व्हेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज एक्सेलरेटिंग, वी आर रियली हैव नो चॉइस। तो एक तरीके से ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है वो टूट रहा है, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर देखें कैसे वो इंडिया आए, तो एक तरीके के ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप टूट रहा है अमेरिका की वजह से। एंड ऑल these country are rushing towards making close partnership with India। साथ ही साथ जापान और यूरोपियन यूनियन, अगेन अमेरिका के स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर्स, इन्होंने भी अमेरिका को छोड़कर आपस में ही सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप कर ली। ये क्लियरली बताता है कि यूरोप जो है वो फाइनली अपना एक नया पाथ चुन रहा है, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पाथ पे चल रहा है। ऑल्दो समय लगेगा, बिकॉज दे हैव इन अ हैबिट ऑफ लिविंग अंडर द लैप ऑफ अमेरिकans, so it will take time, but eventually European Union is moving away from that US pro world towards their own independent world। और अब आज की खबर आ रही है, कुछ दिन पहले की खबर आई थी कि ईयू जो है वो डिफेंस पार्टनरशिप सेम तरीके से ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड और घाना के साथ भी करने वाला है, जो एक तरीके का बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां पे है। और अभी आपने देखा कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाटो एलायंस की मदद मांगी तो यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने कहा कि दिस इज नॉट नाटो वॉर, और इनफैक्ट यूके ने कहा कि दिस इज नॉट यूके का वॉर, इट इज योर वॉर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस नाउ। सो एक तरीके से यूरोपियन लीडर्स जो है वो यहां पर एक अपना अलग पाथ चुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्लियरली बताता है फ्रेंड्स कि आज जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ ट्रांजिशन ले रहा है। ऑल्दो ये क्लियर बात है कि इंडिया और यूएस के बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन यूएस और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम ही नहीं है, यूएस की वजह से बाकी तमाम कंट्रीज में प्रॉब्लम है, और चाइना से तो ये सभी कंट्रीज रूबरू हो ही चुके हैं। सो दिस आने वाला टाइम इज फॉर इंडिया। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित भारत की बात कही है, लेकिन उसके लिए इंडिया
इन सभी चीजों को तभी मटेरियलाइज कर सकता है इफ इंडिया फोकसेस ऑन रिफॉर्मिंग इट्स इकोनॉमी। अभी भी वो जो इकोनॉमी में एक एनिमल स्पिरिट चाहिए, अभी भी वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बूस्ट करना है, अभी भी वो हमें सर्विस सेक्टर में टीसीएस को एक नया एआई मॉडल डेवलप करने का प्रयास है, एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव करना है। जब तक हम इन चीजों पे नहीं करेंगे तो द वर्ल्ड विल डिसअपॉइंटेड, बिकॉज वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स इंडिया टू डू, बिकॉज इंडिया आज आने वाले समय में ये कर सकता है। आपके क्या सजेशन है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।